प्रोग्राम का पहला सवाल। सियासतदान आउट, वुकला इन। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों, वोटर्स और सपोर्टर्स को 8 फरवरी के रोज घरों से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाने में कामयाब हो पाएगी? इफ्तिखार अहमद साहब, इलेक्शन एक साइंस है, एक आर्ट है। अपने वोटर से कनेक्ट होने के लिए आप इस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आपके तज्ज़िये तबसरे इलेक्शन से पहले भी बताते हैं कि इलेक्शन के दिन तक हालात किस रुख पर आगे बढ़ेंगे। ये जो PTI ने एक सियासी हिकमत अमली ली है, जो उनको इलेक्शन कराना है, उसके लिए वो अपने चेयरमैन तब्दील करने जा रहे हैं, बल्कि अंदर की हायरार्की भी, वो पूरा एक सेटअप है जो मुख्तलिफ अंदाज में अब सामने आएगा। क्या अपने वोटर, सपोर्टर, कारकुन से PTI कनेक्ट कर पाएगी? 8 फरवरी को उनको निकाल पाएगी? एक कामयाब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, इस लिहाज से तो ये कामयाब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि रास्ता उनके पास जो था वो उन्होंने अडॉप्ट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस मुतालबे के बाद कि आप पार्टी के इलेक्शन करवाएं, उनके पास रास्ता कोई नहीं था। या तो वो अड़ जाते, ज़िद करते, तो फिर अगर वो ज़िद करते तो फिर पार्टी भी उनके हाथ से गई थी और पार्टी का निशान भी हाथ से गया था। उससे बचने के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है। अब आपका ये सवाल है कि जो सेटअप रिक्वायर्ड है फॉर इलेक्शन पर्पसेस, क्या वो उनके पास है? तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत पहले से इमरान खान ने एक फ़ैसला कर लिया था कि आइंदा की सियासत वो वकला को दे देगा। पाकिस्तान में लाखों वकील हैं जो बड़े इफ़ेक्टिवली रोल प्ले करते हैं, और जब पार्टी के तमाम काम वकीलों को सौंप दिए जाएंगे तो उनको इंतज़ामिया गिरफ़्तार करते वक्त 20 मरतबा सोचेगी। एक उनको मौका मिल गया, स्पेस मिल जाएगी काम करने की। अगर वो गिरफ़्तारियाँ करेंगे तो बार एसोसिएशंस बाहर आ जाएंगी उनकी हक़ में, उनकी सपोर्ट में। जिस वक्त बार एसोसिएशंस आएंगी तो उन पर लाठीचार्ज करना, उन पर टीयर गैस चलाने से मामला उलझ जाएगा, और उन जुलूसों में फिर वो सियासी वर्कर आहिस्ता आहिस्ता शामिल होने शुरू हो जाएंगे जो घरों में खामोशी से बैठे हुए हैं। अगर ऐसे 5-6 वाक़यात जन्म लेते हैं किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले में, तो पार्टी विल बी बैक विद ए स्ट्रेंथ। फिर उस स्ट्रेंथ का मुकाबला दूसरी सियासी पार्टियों के लिए करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो नौजवान हैं ये वायलेंस को एक पॉलिटिकल टूल समझते हैं जिसका इजहार वो माजी में कर चुके हैं। और अगर आप जलसों को स्टडी करें इमरान खान साहब के, तो उन्होंने उनको सिखाया है छीन के लेंगे आज़ादी, ये नारा उनका मोस्ट पॉपुलर नारा है। तो इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है? इफ्तिखार साहब, क़तई कलामी की माज़रत, जब आप उनके इस नारे की बात कर रहे हैं कि वायलेंस एज अ पॉलिटिकल टूल, तो 9 मई ऐसे ही तो नहीं हो गया। 9 मई ही तो जमात को सांस नहीं आने दे रहा है। अब आ गई, अब सांस आ गई। नहीं तो फिर दोबारा क्या वो ये कुछ करेंगे? सांस आ गई। अब नहीं, दोबारा कैसे करेंगे ना, मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है। वकला होंगे, वकला के जुलूस होंगे, बार एसोसिएशन में ख़ताब हो रहे होंगे, उनको आप हाथ डालना चाहेंगे, वो सड़क पे आ जाएंगे। सड़क पे आएंगे, आप टीयर गैस लाने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल वर्कर उसमें एक्टिव हो जाएंगे, उनको स्पेस मिलेगी पॉलिटिकल वर्कर को सड़क पे आने की। आप देखें ना, सारी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो शायद आप समझ पाएँ कि ये फैसला इमरान खान ने बड़ा सोच समझ कर, ऐसे नहीं है कि उसने बिला वजह को फैसला कर दिया। और इफ्तिखार साहब की राय में ये नतीजा खेज भी हो सकता है। बिल्कुल। और बाकी आखिरी सवाल जो है कि सेटअप क्या होगा पोलिंग स्टेशन तक ले जाने का, मैं आपको ये बताऊं, ये भी वो पॉलिटिकल वर्कर प्लस वकला तैयार कर लेंगे। अगर हमारे पास इसका डिटेल नहीं है वकीलों की, अगर हम वकीलों को हलकों पर तकसीम करें और उसमें PTI के वकला की तादाद देख लें, तो मेरे ख्याल है उनके पास बहुत ज़्यादा एक्टिव सपोर्ट मौजूद होगी इस शक्ल में। ठीक हो गया जी। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊं, बल्ले का निशान और जमाती हैसियत बचाने की कोशिश की गई है। ये लीगल फ्रंट पे उन्होंने ये सब कुछ सेव कर लिया है, वकला अब सामने आ गए। क्या किसी जमात को बचाने के लिए सियासतदानों का नेम बदल वकला हो सकते हैं? कल भी हमारे पास बात हुई है, जावेद हाशमी की बात करें, मखदूम अमीन फ़हीम की मिसालें हैं, या वकला उस जो पुरानी एक हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में जो बातों की नजर आती है उससे आगे बढ़कर PTI के लिए नतीजा खेज साबित होंगे? इससे पहले कि वो बात करें, मैं आपको बताऊं कि MRD की सारी तारीख ही वकला ने चलाई, और MRD की सारी तारीख को सपोर्ट ही बार एसोसिएशन के से मिली, और बार एसोसिएशन की जो प्रीमिसेस होते हैं वहाँ से मिली। ठीक है जी। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ लॉटरी हमेशा वकीलों की निकलती है, और उसकी एक वजह है। वजह यह है कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जो पीछे की तरफ देखता है, जिसके पास बैक मिरर होता है, विंड स्क्रीन नहीं होती।
मुस्तकबिल के बारे में वकील को सोचना, समझना, देखना नहीं समझाया जाता। कितना ही अच्छा होता कि पाकिस्तान में इस तरह की इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, उस्तादों की, मईशतदानों की भी लॉटरियां निकलती, तो पाकिस्तान में गवर्नेंस कितनी बेहतर होती। क्योंकि वकील का तमाम तर काम, तमाम तर तवज्जो एक फरीक को मुजरिम साबित करने में और दूसरे फरीक को बेगुनाह साबित करने में होती है। उसकी ये तरबियत होती है। आप हमारे टेलीविजन पर देखिए, जो भी वकील बुलाया जाता है, मैं तो सोच नहीं सकता कोई ऐसा वकील भी है जो आपको कानून समझा के जाता है। जो वकील आता है वो किसी एक पार्टी की वकालत करके जाता है, कानून में सिर्फ वो बात समझाता है जो एक पार्टी को सूट करते हैं, इसलिए कि उसकी सारी तवज्जो ही इस वक्त सियासतदान बनने पर है। और पाकिस्तान में ठीक कहा गया, इतनी बड़ी तादाद में वकला सियासतदान है कि सियासत और वकालत तो इकट्ठी हो गई है। उसकी वजह यह है कि सियासत होती ही कचहरी में है। यहाँ तो मुसलसल सियासत जो है वो अदालत में होती है या कचहरी में होती है, तो फिर कचहरी भी तो सियासत में ही पहुँचेगी ना। तो पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, और पीटीआई की ये मजबूरी है इस वक्त कि सियासतदानों के सिवा कोई ऐसे लोग नहीं जिनको वो महफूज तौर पर टिकट दे सके और वो टिकट छोड़ के ना भाग जाएं, वो इलेक्शन के दिन तक खड़े रहें, उनके हलकों में उनके उम्मीदवार मौजूद हों। ये है उनकी बुनियादी मजबूरी। अब आपने सियासतदानों को ले लिया, और पाकिस्तान में जिस तरीके की सियासत होती है, ख़ास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स होती है, उसके तनाजुर में देख लेते हैं। देखिए, जो नए वकला हैं, इनके पास वसाइल उतने नहीं होंगे जितने रिवायती सियासतदानों के पास होते हैं। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, जितना उन्होंने कमाया होता है, जाहिर है इनको कई कई करोड़ के तरक्याती फ़ंड तो नहीं मिले जिसमें इलेक्शन लड़ने का भी ख़र्चा निकाला हो और साथ में हलकों को ओबलाइज करके लोगों को पेटने देकर भी अपने साथ मिलाया हो। तो इनको सबसे पहला मसला होगा वसाइल की कमी का। और इस वक्त वो नजराने भी नहीं चल रहे। आपको पता है, जब इमरान खान मौजूद थे तो जो जाके सलाम करने जाता था तो वो 5-10 करोड़ की सलामी भी देकर आता था। उस सलामियों के पैसे भी दस्तयाब नहीं हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि ये लोग नए हैं, हलकों की सियासत नहीं की, तो इनके पास वो पेट्रनेज का नेटवर्क भी नहीं है जो पाकिस्तान में सियासत के लिए चाहिए होता है। इन्होंने किसी को ओबलाइज नहीं किया, किसी के लिए काम नहीं किए हुए। वकालत की है तो उसके पैसे लिए हुए हैं, उसके बदले में लोग वोट क्यों दें? तो मतलब क्या कि इनके पास अपने वोट नहीं होंगे, पार्टी के वोट होंगे। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होगी, क्योंकि वहाँ लोग वोट इकट्ठे करके देते हैं, वोट अपने पूल करके, जिसको हम बिरादरी की सियासत कहते हैं, बिरादरियों से बढ़ के बात होती है, वोट ब्लॉक्स बना के देते हैं। तो वो ये देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। सही। क्योंकि बदकिस्मती ये है कि लोकल गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ एमएनए भी एक लोकल गवर्नमेंट का यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बन के जाता है, और वोट देने वाले भी उसको यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे वोट देते हैं, और उससे यही पूछते हैं कि हमारी सड़क बना दोगे, नाली दिला दोगे, हमारा ये काम कर दोगे। तो ये लोग वो तो नहीं कर सकते। तो रूरल एरियाज़ में एक डिसएडवांटेज होगा। अब अर्बन इलाकों में क्या होगा? शहरी इलाकों में, अर्बन इलाकों में मुकम्मल इन्हिसार इस बात पर है कि जो पीटीआई का वोटर है वो नफसियाती तौर पर कितने दबाव में होगा। क्या उस वक्त तक कोई ऐसी वेव होगी कि पीटीआई का वोटर इमोशनल होगा, जज्बाती होगा, अपनी पार्टी को वोट देना चाहेगा, दूसरी पार्टियों को सजा देना चाहेगा, अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहेगा? इसका इम्कान मौजूद है। बहुत बड़ा इम्कान नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो ओवरऑल माहौल है उसमें पीटीआई बहुत ज़्यादा नफसियाती दबाव में है, उसका वर्कर भी नफसियाती दबाव में है, उसका वोटर भी नजरियात बहुत ज़्यादा नफसियाती दबाव में है। ठीक हो गया। तो अगर तो वोटर निकल आया तो फिर तो मेरे ख्याल में बहुत सा एक अपसेट क्रिएट हो सकता है, प्रोजेक्ट ख़राब हो सकता है। ठीक हो गया। और उसके नतीजे में बहरहाल अगर वो उतना ना भी निकले तो आप ये तवक्को रखें कि पाकिस्तान में सियासतदानों की एक नई खेप कचहरियों से पार्लियामेंट की तरफ आ रही है। ठीक।